बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों को लेकर जो अपडेट सामने आए हैं बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एंकर चित्रा त्रिपाठी और रूबिका लियाकत को लेकर पांडे जी ने क्या कुछ कहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से तैर रहा है। अभिनव पांडे का एक वीडियो लीक होने का दावा किया जा रहा है। वीडियो में पांडे जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो रूबिका लियाकत और चित्रा त्रिपाठी जैसे लोगों को देखकर सोचते थे कि जब इनकी इतनी पहुंच है तो उनका भी दौर आएगा। वायरल दावों के अनुसार वो कहते दिख रहे हैं कि इन्हें ABCD नहीं आती, 4 लाइन लिखकर न दो, मुर्गा लड़ाकर हिंदू मुस्लिम कराने के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। ये रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, इन सब का समय चल रहा है तो हमारा तो दौर आएगा। जब इनकी इतनी पूछ है तो हमारा तो दौर आएगा। मतलब जिनको ABCD नहीं आती यार, अगर 4 लाइन लिख के न दो, ये मुर्गा लड़ाना कह दो और फिर हिंदू मुसलमान करने के, इसके अलावा कुछ थोड़ी ना आता है। बताया जा रहा है कि अभिनव पांडे ने इन एंकर्स के लिए कुछ शब्द भी इस्तेमाल किए जिन्हें यहां दोहराया नहीं जा सकता। सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा है कि एंकर चित्रा त्रिपाठी ने पहले अभिनव को छोटा भाई कहकर बर्थडे विश किया था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पहले ये रिटर्न गिफ्ट तो ले लीजिए। कुछ यह भी कह रहे हैं कि भाई बहन का प्यार है, आजकल लोग गाली भी लव लैंग्वेज में देते हैं। रूबिका लियाकत ने भी अभिनव पांडे की तारीफ की थी, जिस पर लोग लिख रहे हैं लाडले ने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अब इनका अगला टारगेट सौरभ तो नहीं होगा। खबर निकलकर आ रही है कि उज्जैन में शाहरुख अपने परिवार के साथ कार से जा रहे थे। रास्ते में कुछ साधु उनकी कार के सामने आ गए। आरोप है कि आशीर्वाद देने का नाटक करते हुए उन्होंने कार में बैठी मुस्लिम महिलाओं से 2 सोने की अंगूठियां और पेंडेंट लगी गोल्ड चेन छीन ली। परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। दावा किया जा रहा है कि वारदात के बाद साधु लूटकर भाग निकले। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने राकेश राजपूत, बिरजू नाथ, रूमाल नाथ, राजेश नाथ, अरुण नाथ, मगन नाथ और अली नाथ को जेल भेजा है। गोदी मीडिया में सन्नाटा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इन बदमाशों ने तो कपड़े ही नहीं पहने थे, अब मोदी जी कैसे पहचाने इन्हें। कई लोग बोल रहे हैं कि आजकल तो बाबा लुटेरे बन गए हैं, बाबाओं से सावधान रहना पड़ेगा सभी को। साथ ही साथ केरल में बीजेपी नेता पर पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। गोदी मीडिया इस खबर को नहीं दिखाएगा क्योंकि बीजेपी नेता ने मुस्लिम लड़की के साथ गलत काम किया। केरल की पॉक्सो स्पेशल कोर्ट की जज ने बीजेपी नेता और स्कूल टीचर को दोषी करार देते हुए सजा देने की बात कही है। आरोप है कि बीजेपी नेता और स्कूल टीचर ने मुस्लिम लड़की को 3 बार गलत काम का शिकार बनाया। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि यह पार्टी ऐसे ही लोगों को पनाह देती है। लोगों ने यह भी कहा कि ये लोग बोलते हैं हम सनातनी हैं, लेकिन ये तो अलग ही प्रजाति है। बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान आ गए हैं। 243 सीटों के रुझानों में एनडीए क्लीन स्वीप करती दिखाई दी। उसे 3/4 से भी ज्यादा बहुमत मिला है। पिछली बार 43 सीटों पर सिमटी जेडीयू इस बार 80 से ज्यादा सीटों पर आगे दिखी, यानी नीतीश सरकार ने फिर वापसी की है। रुझानों में एनडीए 202 पर, महागठबंधन 48 पर और अन्य 7 सीटों पर आगे दिखे। एनडीए में बीजेपी 92, जेडीयू 82, एलजेपी 19, HIM 5 और आरएलएम 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दी। वहीं महागठबंधन में आरजेडी 36, कांग्रेस 5 और लेफ्ट 2 सीटों पर दिखी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दी, जबकि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर ज्ञानेश कुमार की चर्चा तेज हो गई है। कॉमेडियन कुणाल कामरा का कहना है कि ज्ञानेश कुमार को आप नेपाल भेज दो, बीजेपी वहां भी सरकार बना देगी। लोग बोले बिहार चुनाव के असली विनर तो ये साहब हैं। यूट्यूबर ध्रुव राठी का कहना है कि ऐसी जीत किस काम की जब आधे से ज्यादा जनता जानती है कि इसमें फ्रॉड हुआ है। पत्रकार संकेत उपाध्याय का कहना है कि बिहार में असली विनर है 10,000 रुपए। एक्टर परेश रावल ने कहा मोदी है तो मुमकिन है, राहुल है तो गमगीन है। परेश रावल को लोगों ने ट्रोल किया और कहा ज्ञानेश है तो बीजेपी है। कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी को 6 सीटें देने से मना कर दिया था, वही लोग अपनी सीटें नहीं बचा सके और ओवैसी की पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। वहीं शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब ने रघुनाथपुर से 32,000 वोटों से जीत हासिल की है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मैथिली ठाकुर ने अलीनगर का नाम बदलकर
सीतानगर करने की बात कही थी, वो जीत गई। वहीं तेजस्वी यादव, खेसारी लाल यादव और प्रशांत किशोर ने शिक्षा और रोजगार की बात कही थी, वो हार गए। बिहार की राजनीति इसीलिए बहुत जटिल कही जाती है। अगली अपडेट में आईटी सेल में सन्नाटा है। खबर है कि बुलंदशहर की एक लड़की जिसके साथ गलत काम हुआ, यूपी के डीआईजी से अपनी शिकायत करना चाहती थी, लेकिन लोकल पुलिस ने उसे रोकने में पूरी ताकत लगा दी। आरोपी लड़के फरार हैं, पुलिस अरेस्ट नहीं कर पा रही थी। सोशल मीडिया पर जब इसका वीडियो वायरल हुआ तो 4 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, 2 अब भी फरार हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश का मीडिया कब सवाल करेगा सीएम से। नेताजी तो बोलते थे, जो भी बहन बेटियों को छेड़ेगा उसको अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। लोग ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ के सीएम बिहार में जाकर यूपी जैसा शासन लाने की बात कह चुके हैं। दूसरी तरफ चुनाव के नतीजों के बाद इलोन मस्क वायरल हैं। इलोन मस्क भी इस बात को मानते हैं कि किसी भी देश के पास मशीनों की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता है। इलोन मस्क ने कहा, मैं खुद कंप्यूटर की दुनिया से जुड़ा हूं, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता समझता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को हैक करना कितना आसान है। हालांकि बहुत से देश ये बात नहीं समझते। मेरी नज़र में चुनाव का सबसे बेहतरीन तरीका पेपर बैलेट सिस्टम है, उसमें चोरी होने के चांसेस ना के बराबर हैं। In my view, we should only do paper ballots hand counted. The last thing I would do is trust a computer program. Because it's just too easy to hack. It's too easy to add just one line. सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे कि बिहार में एनडीए की सरकार 2 तरीके से जीती है, पहला चुनाव आयोग और दूसरा ईवीएम के सहारे, क्योंकि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। एलन मस्क ने भी इसका खुलासा कर दिया है। लोग बोले, टेक्नोलॉजी का बादशाह जब ये बात बोल रहा है तो बात में कुछ तो दम है। अब देखिए, दिल्ली बम धमाके के बाद एक तबका मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ नैरेटिव बना रहा था। गोदी मीडिया भी मुसलमानों के पास जाकर उनका इंटरव्यू कर रहा था। पुलिसकर्मी चेकिंग में मुसलमानों की तस्वीरें याद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर रहे थे, लेकिन फिरोजाबाद की इस खबर पर सन्नाटा है। खबर निकल कर आई है कि फिरोजाबाद के रहने वाले आकाश फौजदार ने 112 नंबर पर फोन करके बम धमाके की धमकी दी थी। उसने ये भी कहा था कि वो लश्कर-ए-तैयबा से बोल रहा है। पुलिस ने जांच की और उसे गिरफ्तार कर लिया है। आकाश फौजदार है, पिता का नाम वीर सिंह फौजदार। ये सुहागनगर थाना दक्षिण क्षेत्र का रहने वाला है। दिनांक 10/11/2025 को रात्रि में 10:30 बजे के लगभग 112 नंबर पे कॉल करके इसने भ्रामक और आपत्तिजनक सूचना दी थी। इसने सूचना ये दिया था कि ये लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य बोल रहा है और बम ब्लास्ट करने की धमकी इसने दिया था। सवाल उठने लगा कि इस तरह की गंभीर घटना होने के बावजूद ये खबर सुर्खियों में क्यों नहीं आई, जबकि ये घटना भी दिल्ली वाली घटना के दिन ही हुई थी। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि गोदी मीडिया नाम देखकर खबरों के टाइटल भी एक से बढ़कर एक लिख देता है। लोग बोले, ये उर्दू नाम वाला नहीं है, इसलिए इतना सन्नाटा है। अगली अपडेट यूपी से है। उत्तर प्रदेश के दादरी में मोहम्मद अखलाक की 10 साल पहले पीट कर हत्या कर दी गई थी। अब यूपी सरकार ने सभी आरोपियों के खिलाफ लगे आरोप हटाने की कवायद शुरू कर दी है। सरकार ने गौतम बुद्ध नगर की अपर सेशंस कोर्ट से सभी आरोपियों के खिलाफ लगे आरोपों को हटाने की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि राज्यपाल ने मुकदमा वापस लेने की लिखित मंजूरी दे दी है। 28 सितंबर 2015 को अखलाक और उनके बेटे दानिश को उनके घर से बाहर खींचकर बेरहमी से पीटा गया था। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे का कहना है कि अखलाक के हत्यारों के खिलाफ सारे आरोप वापस होंगे, जैसे कि अखलाक की शायद हत्या ही नहीं हुई थी। भारत में लोकतंत्र है। सोशल मीडिया पर लोग बोले कि जो आदमी खुद के 100 से भी ज्यादा मुकदमे वापस ले चुका है, वो अपराधियों को कैसे नहीं बचाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आज का शो आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।